हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज का जो हम लोगों का वीडियो है, जो हम लोग ग्रामर के सीरीज को जो आगे बढ़ा रहे थे, और इसमें हम लोग जो है आज पढ़ेंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग। तो आइए समय को बिना हम लोग जो है गवाए हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और इसको समझते हैं कि कहाँ जो है शैल बी का प्रयोग होगा और कहाँ जो है विल बी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। यूज ऑफ शैल बी शैल बी एंड विल बी एंड विल बी। तो कहाँ जो है शैल बी का प्रयोग होगा और कहाँ विल बी का प्रयोग होगा, इसे हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, जब वाक्य के अंत में, यहाँ लिखेंगे हम लोग, जब 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 वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में गा गे गी हो, गा गे गी हो, गा गे गी हो, और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि, और वाक्य के भाव से और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि, हो कि हो कि स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में, दी गई स्थिति भविष्य में दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, अस्थायी रूप से बनी रहेगी, बनी रूप से बनी रहेगी, बनी रहेगी, रहेगी, बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। तब शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग होगा। विल बी का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, होगा। आगे हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः इसे लिखेंगे हम लोग, एक और इसमें हम लोग बात लिखेंगे। सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, वी के साथ, सामान्यतः आई और वी के साथ शैल बी, शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, तथा अन्य
सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग विल बी का प्रयोग विल बी का प्रयोग होता है तो एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसे समझ लेते हैं कि किसके साथ क्या क्या प्रयोग होगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे एक तरफ लिख लेते हैं पर्सन, एक खंड में लिखेंगे पर्सन, और इसके दूसरे खंड में लिखेंगे हम लोग सिंगुलर नंबर, और दूसरे खंड में लिखेंगे हम लोग प्लूरल नंबर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा वो है आई, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, और जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है वो है वी, और वी के साथ भी शैल बी का ही प्रयोग होगा। उसी तरह हम लोग आते हैं, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर है वो भी यू होता है, और इसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। और यही जब प्लूरल में आते हैं तो प्लूरल भी इसका यू ही होगा, और यहाँ भी विल बी का ही प्रयोग होगा। आगे हम बात करें थर्ड पर्सन की, जब थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो थर्ड पर्सन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें आता है ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, किसी का भी सिंगुलर जो नाम है वो आ गया सिंगुलर नेम। तो इन सब के साथ भी जो है विल बी का ही प्रयोग होगा। और इसमें अगर बात करें थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में तो ये होगा दे, और दे का मतलब हो गया वे लोग, वे सब। तो इसके साथ भी जो है विल बी का ही प्रयोग होगा। तो एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और बी के साथ ट्रेल बी का प्रयोग होगा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके, फिर हम आगे जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को हम लोग समझते हैं लिख करके। तो इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं, और वो महत्वपूर्ण बातें क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे इसमें कि यदि हिंदी के वाक्यों में हिंदी के वाक्यों में यदि हिंदी के
वाक्यों में वाक्यों में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा रहे। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता या सब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे, के बाद अवश्य लिखा हो लिखा हो लिखा हो। तो जब कर्ता के बाद अवश्य लिखा हो, जो भी करता है उसके बाद अवश्य लिखा हो तो यह प्रतिज्ञा या निश्चय के भाव को प्रदर्शित करता है। तो यह प्रतिज्ञा या निश्चय के भाव को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो शैल बी या विल बी का प्रयोग है, विल बी के प्रयोग में भिन्नता देखी जाती है। भिन्नता देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में भिन्नता देखी जाती है। तब क्या होता है, इसे हम लोग लिखते हैं। तब फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी तथा सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग, सॉरी फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ जो है विल बी का प्रयोग हो जाएगा। विल बी तथा सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ थोड़ी सी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कुछ उदाहरण लेकर के। जैसे मान लीजिए नॉर्मली लिखा रहता है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिंपल इसको ट्रांसलेट करते हैं, आई शैल बी ए टीचर। आई शैल बी ए टीचर। लेकिन अगर इसी वाक्य को दिया जाता है कि मैं अवश्य एक टीचर बनूंगा, मैं अवश्य एक
शिक्षक बनूंगा, मैं अवश्य एक शिक्षक बनूंगा। तो जो नीचे वाला जो सेंटेंस है, यानी दूसरा जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें दृढ़ता का बोध जो है या प्रतिज्ञा का बोध जो है प्रतीत होता है, दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे आई विल बी ए टीचर, आई विल बी ए टीचर। तो अभी अभी जो हम लोगों ने नोट में लिखा, उसके माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जब वाक्य में निश्चितता का बोध हो, प्रतिज्ञा का बोध हो, तो वैसी स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो है विल बी का प्रयोग करेंगे। यही अगर हम लोग भी रहता है कि हम लोग कवि बनेंगे, हम लोग कवि बनेंगे, तो वी शैल बी पोएट। लेकिन अगर यही चीज रहता है कि हम लोग अवश्य कवि बनेंगे, हम लोग अवश्य कवि बनेंगे, तो यहाँ जो है प्रतिज्ञा का बोध हो रहा है। तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है, तब भी जो है शैल बी की जगह जो है विल बी का प्रयोग होगा। तो वी विल बी पोएट, कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके फिर आगे हम लोग लिखते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसमें। तो कुछ अब हम लोग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कुछ उदाहरण भी ले करके हम लोग इसे समझते हैं। तो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा रहे कि तुम एक अभियंता बनोगे, तुम एक अभियंता बनोगे, तो इसका जो बनेगा जाएगा उसका होगा यू विल बी एन इंजीनियर। यू विल बी एन इंजीनियर। अगर यही रहता है कि तुम अवश्य एक अभियंता बनोगे, तो यू विल, सॉरी यहाँ जो है अब अवश्य लग गया, तो इस सेकंड पर्सन के साथ भी जो है शैल का प्रयोग हम लोग करेंगे। यू शैल बी एन इंजीनियर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब वाक्य में जो है निश्चितता का या जो है फिर प्रतिज्ञा का बोध होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है शैल बी की जगह विल बी का प्रयोग करते हैं और विल बी की जगह शैल बी का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य में जब निश्चितता का बोध हो, प्रतिज्ञा का बोध हो, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ जो है विल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हम लोग जो है शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कहाँ जो है वाक्य में कहाँ शैल बी का प्रयोग होगा और कहाँ विल बी का प्रयोग होगा। तो अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।